दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास को लेकर दिल्ली सरकार एक नई और व्यापक नीति तैयार करने जा रही है। इस नीति के साथ एक मास्टर प्लान भी बनाया जाएगा जो दिल्ली में रहने वाले लाखों झुग्गीवासियों के लिए एक नया और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। ये नीति उन सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों पर लागू होगी जिनकी जमीन पर झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां बनी हुई हैं, जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, रेलवे, नगर निगम और न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद। इस नीति का पालन न केवल दिल्ली सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी करना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या है वो मास्टर प्लान जो रेखा सरकार और केंद्र ने मिलकर बनाया है झुग्गीवासियों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली के झुग्गीवासियों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र और दिल्ली सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल थे, जिसमें केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन शामिल थे। इसके अलावा डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में ये फैसला लिया गया कि झुग्गी पुनर्वास के लिए एक ऐसी नीति बनाई जाए जो सभी संबंधित एजेंसियों के लिए एक समान हो। इस नीति में कोई अस्पष्टता या असहमति ना हो, ताकि सभी विभाग मिलकर एक साथ एक ही दिशा में काम कर सके। इस नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। इसका मतलब है कि जल्द ही एक ठोस योजना सामने आएगी जो झुग्गीवासियों के लिए राहत का काम करेगी। बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जब तक ये नई पुनर्वास नीति पूरी तरह तैयार और लागू नहीं हो जाती, तब तक किसी भी सरकारी एजेंसी को झुग्गी झोपड़ियों को बलपूर्वक हटाने की अनुमति नहीं होगी। ये निर्देश रेलवे, डीडीए और अन्य सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि झुग्गीवासियों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर ना किया जाए। ये कदम झुग्गीवासियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अतीत में कई बार बिना उचित पुनर्वास के झुग्गियों को तोड़ा गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार और शहरी कार्य मंत्रालय को ये भी सुझाव दिया कि झुग्गी झोपड़ियों के अलावा दिल्ली में मौजूद अनाधिकृत कॉलोनियों और पहले से बनी पुनर्वास कॉलोनियों के लिए भी एक अलग नीति बनाई जाए। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की भी एक बड़ी समस्या है, जहां लाखों लोग रहते हैं। इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और सड़कें अक्सर अपर्याप्त होती हैं। नई नीति के तहत इन कॉलोनियों को नियमित करने और वहां रहने वालों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में भी काम किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति को लागू करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली के 10 लाख झुग्गीवासियों को पक्के मकान देना है। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत बने 50,000 पुराने फ्लैट्स जो खाली और जर्जर हालात में हैं, उनकी मरम्मत की जाएगी और झुग्गीवासियों को आवंटित किए जाएंगे। ये फ्लैट दिल्ली के बाहर बने थे, लेकिन पिछली सरकारों ने इसका उपयोग नहीं किया, जिसके कारण ये बेकार पड़े हैं। अब इन्हें ठीक करने के लिए करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि ये रहने लायक बन सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार झुग्गीवासियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संवेदनशील कदम उठा रही है। उन्होंने कहा उनकी सरकार हर गरीब परिवार को गरिमामय जीवन देने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ये नीति न केवल झुग्गीवासियों को पक्के मकान देगी, बल्कि उनके लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और स्वच्छता भी सुनिश्चित करेगी। रेखा सरकार का मुख्य उद्देश्य झुग्गीवासियों को उनकी मौजूदा जगह पर या उनके आसपास पुनर्वासित करना है। इसका मतलब है कि जहां तक संभव हो झुग्गीवासियों को उसी स्थान पर पक्के मकान दिए जाएं या फिर ऐसी जगह पर हो जो उनके मौजूदा घर के ज़्यादा दूर ना हो। इसका फायदा ये होगा कि लोगों को अपनी आजीविका जैसे रोजगार, दुकान या छोटे मोटे काम और सामाजिक ढांचे जैसे पड़ोस, स्कूल और सामुदायिक रिश्तों से अलग नहीं होना पड़ेगा। ये नीति झुग्गीवासियों के जीवन को बेहतर बनाने में एक बड़ा कदम है। दरअसल दिल्ली में झुग्गीवासियों की संख्या काफी बड़ी है। दिल्ली में लगभग 675 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं, जिनमें से 21% पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। ये इलाके राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार झुग्गीवासियों के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में झुग्गी बस्ती प्रधानों के साथ एक सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने बीजेपी की योजनाओं को बताया और झुग्गीवासियों को पक्के मकान देने का वादा किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर झुग्गीवासियों के लिए कुछ न करने का आरोप भी लगाया। अमित शाह ने कहा, आप सरकार झुग्गीवासियों को मुफ्त बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रही है। उन्होंने दिल्ली को आपदा बताते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार दिल्ली को विकास और सुरक्षा की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी।
ये नई नीति दिल्ली के शहरी विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो लाखों झुग्गीवासियों को न केवल पक्के मकान मिलेंगे बल्कि उनकी जिंदगी में स्थिरता और सम्मान भी आएगा। हालांकि इस नीति को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। मरम्मत के लिए फंडिंग, जमीन की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय जैसे मुद्दों को हल करना होगा। इसके अलावा नीति को समय पर लागू करना और पारदर्शिता बनाए रखना भी जरूरी है ताकि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। दिल्ली सरकार की नई झुग्गी पुनर्वास नीति और मास्टर प्लान एक महत्वाकांक्षी और संवेदनशील कदम है। ये नीति न केवल झुग्गीवासियों को बेहतर जीवन देने का वादा करती है बल्कि दिल्ली को एक समावेशी और विकसित शहर बनाने की दिशा में काम करती है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर सहयोग और समन्वय से ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही झुग्गीवासियों के लिए एक नई सुबह आएगी। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में अब झुग्गीवासियों को दिल्ली में पक्के मकान मिल भी पाएंगे या फिर नहीं? क्या सच में अब झुग्गियां टूटना बंद हो जाएंगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।